तो ये कोर्स लाया गया कि ये कोर्स जिन बच्चे का 1 नंबर से छूट गया है या फिर जिन बच्चे का 100-200 नंबर से छूट गया है उन सबको बराबर मौका मिले, बराबर चांस मिले, इसीलिए ये कोर्स लाया। पर्सनल स्टूडेंट इनटेक इज लिमिटेड। तो इस लाइन में हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं स्टूडेंट इनटेक को लेकर, क्योंकि पर्सनली सबसे मतलब वैरायटी जो ऑफ जॉब्स जो है वो इस डिग्री के बाद ऑफर कर रही है, जो थोड़ा सा पटना वाले से थोड़ा सा बेहतर यहाँ पे लगा, क्योंकि एक सम मेरिट्स ऑफ बीएससी प्रोग्राम। सो अब मेरिट्स के बारे में बहुत बोलना है, हर एक आदमी प्लेसमेंट करता है। तो स्क्रीन पे मैं 2 आदमी का यहाँ पे खाता लगा चुका हूँ प्लेसमेंट का, और मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बड़े बड़े यूट्यूबर्स दिखाने में 200 स्टूडेंट है, 700 स्टूडेंट है। मेरा एक वीडियो 5-5 जा रहा है। आईआईटी मद्रास डाटा साइंस वाली डिग्री का ये रहा आपका सर्टिफिकेट, और इस साइड देख सकते हैं आईआईटी पटना वाला सर्टिफिकेट कुछ ऐसा दिखेगा, गुवाहाटी वाला सर्टिफिकेट। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है राहुल ट्रेजरी यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग महा कंपैरिजन करने वाले हैं आईआईटी पटना बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड डाटा एनालिटिक का वर्सेस आईआईटी मद्रास बीएस वर्सेस आईआईटी गुवाहाटी बीएससी का। सो इसमें काफी सारे पीपीटी स्लाइड्स हैं। यदि छोटा मोटा बहुत दिक्कत होगा तो उसको इग्नोर करते हैं और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रो दे देना चाहता हूं। तो मैं आईआईटी पटना बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड डाटा एनालिटिक का स्टूडेंट हूं और अभी करंटली सीएससी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से परस्यू कर रहा हूं। सो यहाँ पे कुछ चैनल का डिटेल है, आप यदि पूरा प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट पे जाओ, और आईआईटी पटना पे मैं 10 से 15 वीडियो बना चुका हूं, आपका डाउट वहां पे क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले मेरे डीएम में 10 से 15 या 100 से 50 कमेंट्स यही रहते हैं, हाउ टू गेट एडमिशन। सो इसमें एडमिशन लेना बिल्कुल आसान है। मैं ये स्लाइड्स जितने पीछे लगा दूंगा, और ये स्लाइड बिल्कुल भी पढ़ के नहीं बताने वाला हूं, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी के लिए 60% बोर्ड में मार्क्स चाहिए, और आईआईटी पटना हो चाहे मद्रास हो चाहे गुवाहाटी हो, एडमिशन प्रोसेस सबका स्मूथ है, सबका हो जाता है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता हूं। आप पीछे स्लाइड से देख सकते हैं। सो कितने परसेंटाइल कट ऑफ जाता है आईआईटी पटना में, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर मॉक इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, आईआईटी पटना सैट का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस 11th एंड 12th का ही है, और एडमिशन सबका हो जाता है। सो आप जाइए, फॉर्म भरिए, एडमिशन कॉल आ जाएगा। और अब बात कर लेते हैं आईआईटी मद्रास का। तो आईआईटी मद्रास में एडमिशन लेने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो रेगुलर एंट्री और एक तो जेई एडवांस। यदि आप क्वालिफाइड हैं तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। सो आईआईटी मद्रास में भी चिल है, एडमिशन यहाँ भी आप लोग का हो रहा होगा आसानी से। और आईआईटी गुवाहाटी की एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो वही 60% मार्क्स चाहिए, और जेई एडवांस यदि आपका क्वालिफाई है तो आपको कुछ भी अन्य चीज करने की जरूरत नहीं है, और बाकी की डिटेल्स पीछे स्लाइड में देख सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे क्या एडमिशन लेना बहुत हार्ड है या बहुत आसान है? तो मैं कहूँगा बहुत आसान है। आईआईटी पटना में मैं खुद स्टूडेंट हूँ आईआईटी पटना का, और एडमिशन सबका हो जाता है। सो अब चलिए एडमिशन से आगे बढ़ते हैं और कंपैरिजन करते हैं। सो कंपैरिजन वीडियो यूट्यूब पे मैं देख रहा था, आईआईटी पटना के बारे में थोड़ा बहुत मिथ्स था इनटेक को लेके और स्कॉलरशिप को लेके। सो आज के इस वीडियो में वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले कंपैरिजन पे आ जाए तो ड्यूरेशन का, तो आप आईआईटी मद्रास वाला जो डिग्री है वो 4 से 8 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं पे आईआईटी गुवाहाटी भी 4 से 8 साल देती है, 8 साल तक आप 4 साल का डिग्री एक्सटेंड करके कर सकते हैं। सो यहाँ पर आईआईटी मद्रास में आप लोग को 10 घंटे वीक का देना पड़ेगा कोर्स के लिए, और आईआईटी मद्रास से ज्यादा क्रेडिट्स आईआईटी गुवाहाटी के पास है इस कोर्स में। और मल्टीपल एग्जिट आप फाउंडेशन डिप्लोमा कहीं भी मल्टीपल एग्जिट ले सकते हो अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। और यहाँ पे फी स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो आईआईटी मद्रास का फी स्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर स्कॉलरशिप होते हैं। सो फी स्ट्रक्चर भी आप पीछे देख सकते हैं, 3.5 लाख रुपया आपको आईआईटी गुवाहाटी में लगेगा, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी भी देख सकते हैं 1000 है। और ये जो आईआईटी गुवाहाटी वाली जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल फीस है। तो आप एक बार अच्छे से सोच ले, यदि आपको इसमें एडमिशन लेना है तो ही आगे का प्रक्रिया करे, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। सो आईआईटी मद्रास में है, देख सकते हैं यहाँ टोटल क्रेडिट्स यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, और फाउंडेशन ओनली, फाउंडेशन प्लस
1 ईयर डिप्लोमा का इतना लगेगा, फाउंडेशन प्लस 2 ईयर डिप्लोमा का इतना लगेगा, बीएससी डिग्री प्लस डिप्लोमा का इतना लगेगा। लेकिन आईआईटी मद्रास में एक गजब की बात है कि यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप दबा के दिया जाता है, वो भी मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में दिखाऊंगा। सो यहाँ पे फीस की बात किया जाए तो आईआईटी मद्रास थोड़ी सी टॉप पे है। तो चलिए आगे और देखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इस स्लाइड में आप लोग को सारा फी वेवियर्स वाली स्लाइड आपको दिख जाएगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू और सारा आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस प्लस फैमिली इनकम सर्टिफिकेट लगाकर भी आप यहाँ पर ले सकते हो स्कॉलरशिप। सो स्कॉलरशिप का एकदम चिल है, सबको मिलता है, सब कैटेगरी वालों को। सो चलिए अब आईआईटी गुवाहाटी का कुछ देख लेते हैं अबाउट सेक्शन में। परसुइंग रूल्स। सो आईआईटी गुवाहाटी देखिए क्या क्या देती है यहाँ पर। डाटा इंजीनियर, एमएल इंजीनियर एंड डाटा एनालिटिक आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोग्राम। सो आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट करके इन रोलों के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो इसका थोड़ा सा आईआईटी गुवाहाटी वाला थोड़ा सा वाइड रेंज है आईआईटी पटना से, जैसा कि आईआईटी पटना में सिर्फ एक ही कोर्स है डाटा एनालिटिक वाला। देखा जाए तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एआईएमएल हो गया या फिर डाटा साइंस हो गया, डाटा एनालिटिक हो गया। लेकिन डाटा साइंस में थोड़ा सा ज्यादा वाइड वैरायटी आपको मिलता है, क्योंकि डाटा साइंस के अंदर डाटा एनालिटिक एक छोटा सा पार्ट है। स्कोप इसमें भी बहुत अच्छा है। सो 8 साल तक यही आप लोग कर सकते हो। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग फाउंडेशन, सी, एस, आर एंड जावा आपको इसमें सिखाई जाएगी। मशीन लर्निंग सिखाई जाएगी और आउटलुक पे वही सब इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट टीचर से आप लोग को होगा। लेकिन आईआईटी गुवाहाटी वाला जो प्रोग्राम होगा वो कोर्सेरा से टाइप करके कोर्सेरा पे ही आपको कंप्लीट वहां पे ट्यूटोरियल्स दिए जाएंगे, लेक्चर्स जो भी हैं। सो अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। सो यहाँ पे आप लोग को कैंपस भी 4 हफ्ते के लिए कैंपस भी बुलाया जाएगा। एंड इसका 4 ईयर का कोर्स करने के बाद आप एलिजिबल हो मास्टर्स करने के लिए। और यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो आईआईटी गुवाहाटी यदि आप लोग चूज करते हो तो कुछ बेनिफिट है। यू विल बिकम अ आईआईटीएन। अब यहाँ पे बहुत लोग फ्लैक्स मारते हैं। सो यदि आप इस डिग्री को पूरा कंप्लीट करोगे तो ही आप लोग को आईआईटीएन का टैग मिलेगा, और यदि आपके पास अच्छी स्किल और नॉलेज है तो आपको जॉब भी मिल सकता है। एंड यू विल गेट ऑफिशियल आईआईटी गुवाहाटी ईमेल आईडी। सो ईमेल आईडी सभी में मिलेगा, पटना वाले में भी मिलेगा, मद्रास वाले में भी मिलेगा, आईआईटीएन का टैग पटना वाले में भी मिलेगा, मद्रास वाले में भी मिलेगा। एक्सेस टू ऑनलाइन फैकल्टी ऑफ आईआईटी गुवाहाटी, और ये लाइब्रेरी, रिसोर्स, कंप्यूटर सेंटर जितने भी हैं वो तीनों आईआईटी में आप लोग को मिलेगा। एक्सेस टू ऑन कैंपस फेस्ट, और ऑन कैंपस फेस्ट का भी एक्सेस आप लोग को यहाँ पे मिल रहा होगा, वो आईआईटी पटना में भी मिल रहा होगा। एक्सेस टू ऑनलाइन स्टडी ग्रुप, क्लब्स, फेस्ट, सो ये भी सब में मिल रहा होगा। हॉस्टल्स एंड मेस फैसिलिटी ऑन पेमेंट बेसिस ड्यूरिंग योर विजिट टू आईआईटी गुवाहाटी कैंपस। सो यदि आप लोग कैंपस में जाते हो तो आप लोग को थोड़ा सा फीस देके आप लोग को हॉस्टल और मेस का भी सुविधा मिल जाएगा। सो करियर ऑप्शन आफ्टर दिस डिग्री, सो वही एआई रिसर्चर बन सकते हो, डाटा इंजीनियर बन सकते हो, एल प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो। और यहाँ पे काफी वाइड वेराइटी जो ऑफ जॉब्स जो है वो इस डिग्री के बाद ऑफर कर रही है, जो कि थोड़ा सा पटना वाले से थोड़ा सा बेहतर यहाँ पे लगा, क्योंकि एक डोमेन में, एक छोटे से डोमेन में आप सिमट के नहीं रहते हो, आपके पास बहुत वाइड वैरायटी ऑफ रेंज रहती है करियर ऑप्शन में। अगेन मैं ये नहीं कर रहा हूं यदि आप डाटा एनालिटिक कर रहे हो तो आप वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन वहां पर थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाता है। यदि आपका नॉर्मल बीएससी कंप्यूटर साइंस हो तो वहां पे आप लोग वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हो, iOS डेवलपमेंट भी कर सकते हो, डेवलपमेंट वाले पार्ट में भी जा सकते हो, और डाटा एनालिटिक, डाटा साइंस वाले पार्ट में भी जा सकते हो। लेकिन यदि आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो ये जस्टिस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि स्पेशलाइजेशन डाटा साइंस में की और अब वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। सो यूजी जो हुआ, जो ग्रेजुएशन लेवल पे हुआ, उसमें थोड़ा सा बचा जाना चाहिए ये स्पेशलाइजेशन करने में, जैसा कि आईआईटी बॉम्बे के जो डायरेक्टर थे वो भी ये बोले थे। लेकिन ठीक है, स्पेशलाइजेशन भी बढ़िया है, आप उस फील्ड में फोकस करो।
आराम से आपको जॉब मिल रही होगी। सो अब सम बेनिफिट ऑफ आईआईटी मद्रास देख लेते हैं। सो पैराडॉक्स जो इसका फेस्ट होता है, जो कि सिर्फ आईआईटी विदाउट जेई वालों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। 4 दिनों का ये कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स वर्कशॉप और आप लोग को इसमें मिल रहा होगा। मोर देन 28,000 स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया विजिट कर रही होगी। सो एक्सपोजर आप लोग को दबा के मिल रहा होगा और कैंपस के अंदर ये फेस्ट बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और पैराडॉक्स जैसा कोई भी फेस्ट आईआईटी पटना हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है, स्पेशली बीएससी वालों स्टूडेंट के लिए। लेकिन आईआईटी पटना के नॉर्मल फेस्ट में बीएससी वाले स्टूडेंट भी जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी हम लोग का कैंपस इमर्जन होने वाला है 20 दिसंबर से, आई थिंक सो, गलत ना हो। सो इसमें भी आप लोग को आईआईटीएन का टैग मिलेगा और यहाँ पे ब्रैकेट में हम ये भी लिख दिए हैं बाय कंप्लीटिंग दिस डिग्री। सो यहाँ पर कोई फ्लैक्स करने वाली बात नहीं है कि आप आईआईटी में पहुंच गए, बिल्कुल नहीं पहुंचे आप आईआईटी में। मतलब बुरा नहीं लगाना है, लेकिन ठीक है, मेहनत कीजिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए हेटर्स को, यही कहेंगे और क्या। यू विल गेट ऑफिशियल आईआईटी मद्रास ईमेल आईडी आप लोग को मिलेगी और यू आर एलिजिबल फॉर गेट। सो इसके लिए ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग का सो यू आर एलिजिबल फॉर गेट। सो हम लोग का जो डिग्री है वो 3 साल के लिए है और हम लोग एमटेक नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट बीएससी के बाद। सो यहाँ पर 4 साल का आप लोग को बीएस का डिग्री मिलेगी, जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज की जाएगी। सो आईआईटी पटना वाला भी डिग्री जो है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज की जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप लोग को गेट के लिए आप डायरेक्ट एलिजिबल हो। यहाँ पे डोमेन इस डाटा साइंस के डोमेन से आप लोग गेट कर सकते हो। नीचे में देखा जाए तो स्टडी रूम भी ये प्रोवाइड करती है ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए, जो इनके ऑफलाइन में जाके जिनको पढ़ना है वो गेट स्टडी रूम में जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए सम बेनिफिट्स ऑफ आईआईटी पटना। सो अब हमारे आईआईटी पटना में आ जाते हैं और सम बेनिफिट्स देखते हैं कि इसका क्या है। हाइब्रिड मोड। सो सबसे पहला तगड़ा लॉन्च ये आईआईटी पटना करती है, हाइब्रिड। सो यहाँ पे आप लोग को सिर्फ ऑनलाइन नहीं मिलेगा, पर सेमेस्टर 10 से 12 दिन कैंपस आने का मौका मिलेगा। और उस कैंपस में क्या होगा, प्रैक्टिकल्स होगी, लैब्स होगी और एग्जाम तो ऑनलाइन सेंटर पे होगा। सो यहाँ पे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है वो अवेलेबल है। मैं एक वीडियो देख रहा था, वहां पर वो बंदा बता रहा था कि इसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है, लेकिन जब मैं एडमिशन ले रहा था तब स्कॉलरशिप का कोई स्कीम नहीं है और मुझे अभी भी नहीं लगता कि स्कॉलरशिप का कोई स्कीम है। एक ही बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, वो भी बिहार के स्टूडेंट को ही मिलता है। हाँ, ईएमआई ऑप्शन एट लो कॉस्ट एट 0% इंटरेस्ट रेट अवेलेबल है, आप लोग उसका फायदा उठा सकते हो। और यू विल गेट ऑफिशियल, यहाँ पे आईआईटी मद्रास ईमेल आईडी लिखा गया है, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट उतना लिख, ठीक है, मैनेज कर लीजिए। आईआईटी पटना ईमेल आईडी यू गेट ऑफिशियल, मुझे भी मिल चुका है। यू विल गेट ऑफिशियल आई कार्ड और ब्रैकेट में लिख दिए हैं इन ऑल आईआईटी, सभी आईआईटी में मिल रही है। और यू कैन पार्टिसिपेट इन कॉलेज फेस्ट। सो इनका जो कॉलेज का मेन फेस्ट होता है उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड यू विल बी आईआईटीएन, जो कि तीनों ही डिग्री में मिल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आईआईटी पटना स्टूडेंट इनटेक इज लिमिटेड। सो इस लाइन में हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं स्टूडेंट इनटेक को लेकर, क्योंकि पर्सनली 10 से 15 वीडियो बनाने के बाद बहुत सारा स्टूडेंट डायरेक्ट डीएम करने के बाद मैं ये तो समझ चुका हूं कि ये स्टेटमेंट साफ गलत है और मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं 200 स्टूडेंट इनटेक है, 700 स्टूडेंट इनटेक है, मेरा एक एक वीडियो 5-5 के जा रहा है, तो स्टूडेंट इनटेक 200 कैसे हो सकता है। चलिए अगेन स्टूडेंट इनटेक 750 है, मान लेते हैं, हटाइए, आगे चलिए।
सम डिमेरिट्स ऑफ बीएससी प्रोग्राम। सो अब मेरिट्स के बारे में बहुत बोल लिए। आईआईटीएन टैग मिल जाएगा, एक्सपोजर मिल जाएगा, बिना एडवांस निकाले हुए आपको वो सारी तमाम चीजें फैसिलिटी मिलेगी जो कि आईआईटी वालों को मिलती है। अब कुछ डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं। तो बहुत जगह डिग्री मैटर कर जाती है। 3 साल के डिग्री से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है लोगों को, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। लेकिन अगेन यदि आपके पास स्किल है तो तोड़ फोड़ मचाया जा सकता है। स्पेशलाइजेशन पे इन प्रोग्रामों पे ज्यादा फोकस किया जाता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। लिमिटेड करियर ऑप्शन है और ऑनलाइन मोड में अपने आप को सही से पढ़ पाना, मोटिवेशन उतना नहीं आता है। सो ये सब कुछ इसके डिमेरिट्स हैं। और प्लेसमेंट, ये तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। हर एक आदमी प्लेसमेंट 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 करता है। सो स्क्रीन पे मैं 2 आदमी का यहाँ पे डाटा लगा चुका हूँ प्लेसमेंट का। राहुल ट्रेजरी, तब भी एवरेज कितना लगता है ब्रो? सो एवरेज इसका एज सच कुछ नहीं लगता है। बीएससी का एवरेज आप 4 से 5 लाख मान सकते हो, वो भी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित डीयू के कॉलेजेस में जो कि टॉप के हैं। और ये तो स्किल बेस्ड कोर्स है। यहां पर यदि आपको स्किल रहेगी तो प्लेसमेंट होगा, यदि स्किल नहीं रहेगी तो कॉलेज टैग कुछ काम नहीं करेगा। आपको आईआईटीएन डिग्री मिल जाएगी, 4 साल आप सिर्फ पढ़ लीजिए, लेकिन बिना स्किल के आप लोग को प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली है। तो एवरेज कितना लगता है? तो एवरेज कुछ नहीं लगता है। यदि आपके पास स्किल है तो आप करोड़ों कमाएंगे, नहीं स्किल है तो कुछ नहीं होगा। ये स्किल बेस्ड कोर्स है। ये आपको एवरेज पैकेज कितना लगता है? अगेन ऐसा कमेंट्स बहुत आते हैं। ये मैं फॉर एग्जांपल ये 2 कमेंट्स को पिक किया हूं। सो अभी बीएससी डाटा साइंस का आईआईटी मद्रास का जो प्लेसमेंट स्टैट थी वो आ चुकी है। उस पर भी मैं जल्द ही वीडियो ला रहा हूँ। उस वीडियो में कवर अप करेंगे ये प्लेसमेंट वाला पार्ट। सो आईआईटी पटना ये पहला साल ही है और मैं पहला साल का पहला स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन ये 3 साल बाद आप लोग को मैं ये वीडियो बना के जरूर बताऊंगा कि इसका एवरेज पैकेज कितना है। लेकिन अगेन वही है एवरेज पैकेज। प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू आईआईटी पटना 100% प्लेसमेंट सपोर्ट विल गिवन टू ईच एंड एवरी चाइल्ड। सो इनके वेबसाइट पे ये मेंशन किया गया है कि 100% प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा आईआईटी पटना में। गुवाहाटी का पता नहीं क्या है, लेकिन मद्रास में भी रिसेंटली हुआ है। और ये वाला सीन पैसा ही पैसा होगा। यदि आप अच्छे से स्किल डेवलप करते हो, जो फैकल्टी लोग बोलते हैं वो करते हो, तो ये पैसा ही पैसा वाला होगा। नहीं तो यदि अच्छे से नहीं करते हो तो अगला स्लाइड में बोलूंगा नहीं, अगला स्लाइड में दिखा देता हूं क्या होने वाला है। सो ये देखिए पैसा बर्बाद। सो अगेन इट इज रियली वर्थ इट टू डू दिस कोर्स। सो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, इट इज टू एक्सपेंसिव। लोग बोल रहे होंगे सिर्फ 2 लाख ही लग रहे हैं, 3 लाख ही लग रहे हैं, 3.5 लाख आईआईटी गुवाहाटी का। आर यू सीरियस? बीएससी करने जा रहे हो 3.5 लाख में? सो बीएससी 3.5 लाख में सस्ता नहीं है। यदि आप रिसर्च करते हो तो बीएससी 3.5 लाख में बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के अपेक्षा भी सस्ता नहीं है। एलपीयू और सीयू जैसे कॉलेजेस में भी इतने में हो रहा है ऑफलाइन, ऑनलाइन का बात नहीं कर रहा हूं। अब बहुत लोग कमेंट पे आ जाएंगे, तेरे को क्या पता आईआईटी का क्या क्रेज है, ये बहुत सस्ते में ये प्रोवाइड कर रही है। लेकिन ये सस्ता नहीं है। अब इस पे ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे। एक्सपोजर इज मिसिंग। कहीं ना कहीं वो ऑफलाइन आप मिलते हो, ऑफलाइन जितना एक्सपोजर मिलता है ऑनलाइन वो नहीं मिलता है। लैक ऑफ मोटिवेशन इन ऑनलाइन लेक्चर, ये तो मैं बता ही चुका हूं। डोंट गो फॉर नेम ऑफ आईआईटी। सो सिर्फ टैग के लिए बिल्कुल नहीं जाइए। टैग वो होता है जो एडवांस निकाल के बच्चे आते हैं, उनको क्रीमी लेवल माना जाता है। यहाँ पे आप अपने आप को प्रूव कीजिए, पढ़िए लिखिए, और इन सब चीजों पे टैग वैग पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। यदि आप लोग को अभी भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल कमेंट का जवाब दूंगा। और सैंपल सर्टिफिकेट कैसा मिलेगा? क्या सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा कि आईआईटी पटना जो है माइक्रोटेक्स एजुकेशन से
टाई अप की हुई है या फिर कोर्सेरा, आईआईटी गुवाहाटी का जो प्रोग्राम है उस पर कोर्सेरा लिखा रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा रहेगा। सो इस साइड देख सकते हैं आईआईटी मद्रास डाटा साइंस वाली डिग्री का ये रहा आपका सर्टिफिकेट, और इस साइड देख सकते हैं आईआईटी पटना वाला सर्टिफिकेट कुछ ऐसा दिखेगा। गुवाहाटी वाला सर्टिफिकेट था लेकिन यहाँ पे पता नहीं स्लाइड में क्यों नहीं लग रहा था। सो वो भी एकदम ऑफलाइन प्रॉपर डिग्री आप लोग को दी जाएगी। सो उसका सैंपल कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पे आप लोग सैंपल देख सकते हो। सो कंक्लूजन में क्या, वर्सेस आईआईटी पटना ज्यादा बेहतर कोर्स ला रही है या फिर आईआईटी मद्रास ज्यादा बेहतर कोर्स ला रही है या फिर आईआईटी गुवाहाटी बेहतर कोर्स ला रही है। सो अकॉर्डिंग टू मी, यदि आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ ये कोर्स करना है, तो आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी गुवाहाटी आप लोग के लिए बेहतर हो सकता है। यदि आप साथ ही साथ कुछ और भी करना चाहते हो तो आईआईटी पटना आपके लिए बेहतर हो सकता है। और भी बहुत फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट करती है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। जैसे कि अब मेरा होम टाउन पटना था, सो जो बिहार से हैं वो आईआईटी पटना में आंख बंद करके ले सकते हैं एडमिशन, क्योंकि कुछ भी फेस्ट होता है या फिर कभी भी आप लोग जा सकते हो। मेरा दोस्त जो 1-2 बिहटा में रहता है वो ऐसे ही चले जाता है और कैंपस का मजा उठाता है। सो यदि आप लोग गुवाहाटी गए हो तो आप लोग गुवाहाटी में ले सकते हो। अब मुझे पता नहीं गुवाहाटी में अंदर जाने देते हैं कि नहीं, लेकिन पटना में अंदर जाने बिल्कुल देते हैं। आपको प्रॉपर आई कार्ड मिला है यहाँ पे, तो आई कार्ड मेरे रूम में होगा। सो कंक्लूजन में क्या, इसमें एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? यदि आपको इस डोमेन में इंटरेस्ट है तो आप एडमिशन ले, यदि आपको इस डोमेन में इंटरेस्ट नहीं है तो ना ले। और क्या ड्रॉपर के लिए ये कोर्स है? तो मैं पिछले वीडियो में भी बोला था ड्रॉपर के लिए कोर्स नहीं है। उसके कमेंट बॉक्स में एक आदमी जो कि अभी अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब का कमेंट है, वो बोल रहा था कि मैं कोटा मोशन में हूं और ड्रॉपर हूं और इस कोर्स को साथ ही साथ कर रहा हूं। यदि एडिटिंग में वो मिलेगा तो मैं पीछे लगा दूंगा। और बहुत हेक्टिक हो रहा है, पैसा भी बर्बाद हो गया और ड्रॉपर के लिए ये कोर्स नहीं है। सो यदि आप ड्रॉपर हैं इस वीडियो से दूर रहें। यदि आपको इन तीनों आईआईटी से कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करें। और मेरा ये 18 स्लाइड्स बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगा है, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आप लोग को कोई भी डाउट है तो बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। हाँ, लेकिन ये डाउट मत पूछे कि कट ऑफ कितना जाता है इन कोर्स में एडमिशन लेने का। तो सीट बिल्कुल अनलिमिटेड है, इसीलिए तो ये कोर्स लाया गया कि ये कोर्स जिन बच्चे का 1 नंबर से छूट गया है या फिर जिन बच्चे का 100-200 नंबर से छूट गया है, उन सबको बराबर मौका मिले, बराबर चांस मिले, इसीलिए ये कोर्स लाया गया है। तो इसमें कृपया करके कट ऑफ ना लाए, इसमें सबका एडमिशन हो जाता है और कुछ ज्यादा बोल के कंट्रोवर्सी माथा पे ना ले। सो यही है। यदि आप लोग को कुछ और जानकारी इससे रिलेटेड चाहिए नीचे कमेंट करें। सो बिल्कुल भी बोर नहीं करूंगा। इसका जो पीडीएफ है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाकर पीडीएफ भी पढ़ सकते हो। यदि आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। सो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।